हेलो। आज तारीख 7 महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस पेन का 2018 का क्वेश्चन है, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए तैयार कर रहे हैं। और सब्जेक्ट है कि रिवोल्ट प्लस मूवमेंट इन एग्रीकल्चर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बोलने से उसमें उड़ीसा बिहार भी था, बिहार झारखंड ये सब था। उस समय बंगाल इतना था। आज जो बांग्लादेश है वो भी था एक ही साथ। मैच करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द डिकोट गिवन बिलो। लिस्ट 1 में है पागलपंथी अपराइजिंग के साथ पागलपंथी राइजिंग क्या है? ये करीम शाह नामक जो है मुसलमानों को एकत्रित करके के अंग्रेज़ों के खिलाफ उससे अत्याचार के खिलाफ बंगाल अर्थात बांग्लादेश में आंदोलन, बांग्लादेश से लेके बंगाल, झारखंड, छोटा नागपुर, बिहार, पठार तक झारखंड बिहार के समवर्ती बंगाल से सटे हुए इलाके में आंदोलन चलाते थे पागलों की तरह। इसीलिए पागलपंथी जो मूसा के ईमान धर्म पर मुसलमान को जगाते थे ताकि अंग्रेज़ों से अपना अस्मत की रक्षा करो, अपने अपने ज़मीन की रक्षा करो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। और उसमें जो है यहाँ के सभ्य समाज, भद्र समाज, उच्च कुलीन समाज, जमींदार और कायस्थ जो अंग्रेज़ों से मिले रहते थे और उनका भेद दे करके उनको अंग्रेज़ों के हाथे से मरवाते थे। दमन हुआ, हार गए। वही जो है पागलपंथी आंदोलन है। पगलों की तरह आंदोलन किए, लेकिन दमन हो गया। यहाँ के दलालों के शिकार बन गए। और दूसरा है तारीक़ अहमदिया जो है मीर नसर नाम के मुसलमान ने बांग्लादेश और बंगाल उस समय एक था में वही किसानों के जोर जुलूम के खिलाफ, ज़मींदारों के जोर जुलूम के खिलाफ, उच्च कुलीन के संस्कारों के खिलाफ बगावत किए थे। वही बगावत है जिसका नेतृत्व जो है अहमदिया संप्रदाय है। आज तो जो क्या बोलें, उस समाज को बोलना ठीक नहीं है। आज जो अहमदिया समाज है तलवा चाट रहा है जिस शासक वर्ग का। इससे पहले अपना इतिहास देखे कि अपने पूर्वजों पर कितना अत्याचार इस शासक वर्ग ने किया है। फाइजी मूवमेंट जो है हाजी शरियतुल्लाह जी ने बंगाल और उस समय बांग्लादेश था, बंगाल और बांग्लादेश, उड़ीसा और कुछ झारखंड बिहार के इलाके में फैला था। उसका भी वही मकसद किसानों का ही अत्याचार से पीड़ित था। उस समय सन्यासी कुल के, उसी समय कोल विद्रोह, उसी समय सारे विद्रोह भारत में मूल निवासियों का भी विद्रोह रहा।
मगर गलती उन लोगों से यही हुई कि एकता नहीं मिला करके एक साथ, हाँ, शत्रु जो है कि वो लोग पहचानने नहीं सके। हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक साथ युद्ध, एक साथ मिल करके युद्ध नहीं किया। और सबसे बड़ा कमी रहा इस आंदोलनों के विफल होने के पीछे यहाँ के जो भद्र समाज था, कुलीन समाज था, जो उच्च वर्ग था, हाँ, कायस्थ और बाभन जिसको बोलते हैं, वो समाज उस अंग्रेज़ों के दलाली के लिए, हाँ, सब कुछ देने के लिए तैयार था और देता था, जिससे अंग्रेज इतना खुश और प्रसन्न रहते थे कि उनका आज तक बंगाल का इतिहास में कोई इतिहासकार बतावे कि चक्रवर्ती आंदोलन हुआ है, बनर्जी आंदोलन हुआ है, मुखर्जी आंदोलन हुआ है, भट्टाचार्य आंदोलन हुआ है, कुछ आंदोलन एक बतावे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर कोई इतिहासकार है तो दिखावे और बतावे। हाँ, एक आंदोलन, एक चीज़ है, हाँ, कि दलाली और चमचागिरी में सबसे वन रहा है ये समाज। हाँ, मूल निवासियों को खिलाफ अंग्रेज़ों को भड़का करके इनका सर्वनाश किया, जिससे आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, लेकिन इन्हीं के दलाली के चलते, हाँ, आज़ादी लेट होती गई। जब देखा कि अब अंग्रेज़ चला जाएगा, विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय हो रहा है, अब अंग्रेज़ की शक्ति कमज़ोर है और ये मूल निवासी अब संघर्षरत हैं जगह जगह, हर जगह, हाँ, जिला स्तर पर मूल निवासियों का संघर्ष तेज होता गया। तो अंग्रेज़ यहाँ से जो बुरिया बस्तर अब बांधने वाला है, तो जाते जाते, हाँ, इन्हीं को राजपाट और, हाँ, दलाली का उपहार में शासन जड़ जमीन जंगल संपत्ति सब सौंप के चला गया। आज यही राज करते हैं और इन्हीं दो समाजों पर राज करते हैं, मुसलमानों पर और जो है मूल निवासियों पर। हाँ, अब आके देखना है कि मुसलमान भाई जो मुसलमान शासकों से भी पीड़ित थे, से फिर इन अंग्रेज़ों से पीड़ित थे, फिर इनसे भी पीड़ित हैं। अब वो और मूल निवासी आपस में मिल करके अगर मुक्ति का रास्ता खोजें तो ठीक है, नहीं तो जो है दूम हिला में। थैंक्स।